जय हिंद। आज आप सभी को पॉलिटिकल कुछ आगे बताने जा रहा हूँ। आज आप सभी को बताएंगे सीए के बारे में और एनआरसी के बारे में कि सीए क्या होती है, एनआरसी क्या होता है। सीए का क्या कहना है? सीए का कहना है कि जो हमारे देश में 2014 से पहले, जो हमारे देश में 2014 से पहले कौन सा देश से आना चाहिए? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। अगर ये तीनों देश से अल्पसंख्यक, कौन अल्पसंख्यक? अल्पसंख्यक उसको कहते हैं जो हमारे समझ में कैटेगरी जिनकी कम हो। दो आधार के पर अल्पसंख्यक होता है। एक होता है भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक होता है, एक होता है धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक होता है। मान लो कि हमारे पास 5 लोग हैं, जिसमें से 4 लोग जो है वो हिंदू धर्म का है, एक लोग उसमें मुसलमान है, तो एक जो मुसलमान है वो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो जाएगा। वही 5 लोग में 4 लोग जो है अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, एक लोग जो है वो हिंदी भाषा बोलता है, तो हिंदी भाषा जो एक बोलता है वो भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो जाएगा। तो वही बताया जा रहा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 ऐसा देश है जहां के मुसलमान को छोड़कर वहां अल्पसंख्यक जो धर्म के रूप में सताया गया हो, अगर वे लोग 2014 से पहले भारत में आ जाता है तो सीए उसको क्या कहता है, उसे 7 साल के अंदर उसे नागरिकता दे देगी। ये 2019 में यह कानून बहुत बवाल मचा दिया था 2019। तो बताया जा रहा कोई दिक्कत नहीं समझ। मतलब ये सब 3 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अगर ये 3 देश के भारत में अल्पसंख्यक आ जाता है, 2014 से पहले आया होगा, तो उसे 7 साल के अंदर सीए नागरिकता दे देती है। ये कहता है सीए का मतलब अल्पसंख्यक होना चाहिए, वहां के मुसलमान नहीं होना चाहिए। अब ये बताओ, पाकिस्तान में भी एक मुसलमान है जिसको अहमदिया मुसलमान कहा जाता है, तो अहमदिया मुसलमान के वहां पर बहुत सताया जाता है, लेकिन मुसलमान होने की वजह से उसको भारत में नागरिकता नहीं दिया जाएगा, बल्कि वहां के अल्पसंख्यक होना चाहिए जो धर्म के रूप में ज्यादा सताए हो गए, जिनकी संख्या कम हो। कोई दिक्कत नहीं, सीए उसको भारत में नागरिकता दे देगी, लेकिन जो कब आना चाहिए? 2014 से पहले आना चाहिए। अब आगे बताया जा सकता है, भारत में बहुत सारे देश से लोग आ चुका था। ईरान से आया था, ईरान से पारसी लोग आया था। ईरान में भी मतलब वहां पर भी कुछ युद्ध हुआ था, जिसके वहां से बहुत सारे पारसी लोग भाग के भारत के गुजरात, महाराष्ट्र में आ गया था। जब गुजरात के पास है, तो गुजरात के उस समय राजा था, तो राजा के पास एक प्याल की कटोरी, प्याल मतलब एक कटोरी में एक दूध रखा था। तो पारसी लोग बोला, देखिए मैं आपका क्षेत्र में, आपका देश में मिलना चाहता हूँ, गुजरात के राजा के। तो वो बोला कि नहीं, आप नहीं मिल सकते हैं। तो बोला देखिए, एक एग्जाम्पल लिए, जो दूध का कटोरी रखा था, देखिए दूध का कटोरी जब जिस तरह रखा हुआ, अगर इसमें हम चीनी मिला देते तो इसके मिठास बढ़ जाएगा। उसी तरह अगर हम लोग पारसी लोग आपके भारत में मिल जाते हैं तो भारत कभी मिठास बढ़ा देंगे। अभी भी देखिए पारसी लोग भारत में बहुत ज्यादा दान देते हैं। हमारे देश के महासपूत रतन टाटा, जिसके मतलब देहांत हो गया इससे पहले, तो उसने भी बहुत सारे भारत में दान दिया, बड़ा बड़ा कैंसर से हॉस्पिटल बनवाया था, लाखों करोड़ों दान देते थे एक दिन में, है न। जिसके पारसी लोगों के नाम के लास्ट में जी लगा था, सफेद टोपी पहनता है, ये सबका धार्मिक त्योहार होता है, नौरोज होता है। 1947 में पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग भाग के भारत आ चुका था। जब भारत और पाकिस्तान का मतलब विभाजन किया गया था, तो सोचा कि पाकिस्तानी लोग की इससे अच्छा इंडिया ही था, चलते हैं इंडिया। तो पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग 1947 में भारत आ गया था। फिर 1959 में तिब्बत, तिब्बत पर आक्रमण कौन कर दिया था? चीन ने कर दिया था। चीन मतलब तिब्बत एक देश था, अभी तो चीन का मतलब हिस्सा बन चुका तिब्बत। तो तिब्बत एक देश था, चीन भी एक देश है। पंचशील समझौता, उसी समय भारत के मतलब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ पंचशील समझौता कर लिया, और उसी दौरान अक्साई चीन को भी कब्जा कर लिया, और उसी समय तिब्बत पर भी हमला कर दिया। तो तिब्बत से भी बहुत सारे लोग भाग के इंडिया आ गया था, और वही दौरान ऐसा था जिसमें से हिस्सा था तिब्बत का, जिसका नाम था सिक्किम, जो हमारे देश का भी राज्य बन चुका है। वही सिक्किम 16 मई 1975 को भारत में अपना 36वां संशोधन करके अपना राज्य का स्थान प्राप्त किया था। सिक्किम हमारा हिस्सा नहीं था, वो तिब्बत का हिस्सा था। 1959 में जब हमला हुआ ना, तो जो ना कि तिब्बत को कब्ज के मतलब दबोच लिया चीन। तो हम तो कौन डेक्ची का मसाला भाई, तुम तो छोटा ही, तो हमारा बड़का बड़ा बड़ा हाथी डूबल जाएगा था, पूछे कितना पानी, ये तो बड़ा मतलब हमसे बड़ा तिब्बत, तो उसको पकड़ के रख लिया, तो हम कौन ची है? तो उसी समय भारत में मिल गया था, कोई दिक्कत। 1971 में बांग्लादेश, बांग्लादेश पर हमला पाकिस्तान ने करवाया था। 1979 में अफगानिस्तान, यहाँ पर शीत युद्ध हो रहा था अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से वहां तालिबान का जन्म हुआ था, अमेरिका और रूस की वजह से। ये जहां पर जाता है वहां पर कुछ ना कुछ जन्म कर ही आता है। 1980 में श्रीलंका से बहुत सारे लोग भाग के भारत आ गया था। 2015 में बर्मा म्यांमार, बर्मा से बहुत सारे लोग भाग के भारत आ गए। इसका मुख्य कारण तो ऐसा थोड़ी कि 2015 की बात हो रही है, आज से 10 साल पहले। अब बर्मा से बहुत सारे लोग भाग गए थे, उसमें तो सरकार भी तो बढ़िया था, उसके पास सेनाई थी, हमारे बीएसएफ उधर लगा हुआ है। अब वहां पर देखो बहुत सारे लोग जो भाग के भारत में आ गया है, अभी भारत सरकार उसको खाना खिला रही है।
भारत सरकार ये रूहानियों को खाना खिला रही है, उसका तो एगो वोट का मसला है, अलग मसला है, पता ही नहीं चलता है। तो कोई दिक्कत नहीं, इधर समझना ये सीए क्या कहता है, अगर ये तीन देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो अल्पसंख्यक हो, वो अगर वे लोग भारत में 2014 से पहले आया हो तो 7 साल रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसे सीए नागरिकता दे देती, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सभी को बताएंगे एनआरसी के बारे में। एनआरसी नागरिकता जांच करता है। एनआरसी क्या करता है, नागरिकता को जांच करता है। क्या जांच करता है, नागरिकता। 1971 में को वार हुआ था बांग्लादेश में, 1971 में वो वार हो गया था बांग्लादेश। ये जो पाकिस्तान बोलता है ना अपने आप को मुसलमान, ये अपने मुसलमान की औरतों के साथ ये पाकिस्तानी जाकर 30,000 महिलाओं के साथ बलात्कार करवाया था। खुद को मतलब टोपी पहनता है, खुद को अपने आप को धार्मिक गुरु बताता है। यही पाकिस्तान अपने ही देश, उसका एक हिस्सा था ये बांग्लादेश। ये बांग्लादेश बांग्लादेश नहीं था, ये पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, ये पश्चिमी पाकिस्तान था ये पाकिस्तान। तो इस समय क्या था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान ओरिजिनल का पाकिस्तान है, वो पूर्वी पाकिस्तान को वैल्यू ही नहीं देता था, बोलते ये काला लोग है, ये बंगाली बोलता है। तो वहां का पूर्वी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया शेख मुजीबुर रहमान। दोनों एक ही था, इधर हिस्सा था, वो इधर हिस्सा था। तो शेख मुजीबुर रहमान जब शपथ लेने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान जाता है, तो पश्चिमी पाकिस्तान के पकड़ के रख दिया, और यही पश्चिमी पाकिस्तान वाला ने बलात्कार करवाया था पूर्वी पाकिस्तान की औरतों के साथ, जो खुद को धर्म गुरु इस्लाम को स्कॉलर बताता है। यही सब लोगों ने ही करवाया था। इसी समय हमारे देश के उसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है, आयरन लेडी कहा जाता है। और वो आयरन लेडी ही ने मतलब ये पाकिस्तानियों को पकड़ के 93,000 सेना को सरेंडर किया था। 93,000 सेना सरेंडर किया था पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने, 93,000 सेना। उस समय शेख मुजीबुर रहमान फिर छोड़ दिया गया उसको, फिर सेनाओं को छोड़ दिया गया, फिर आतंकवादियों ने सब मरवा दिया उसकी, मुजीबुर रहमान के पूरे परिवार के। उस समय उसका बेटी शेख हसीना लंदन में पढ़ाई कर रही थी। उसी समय का शोले फिल्म का ये हाल है, शोले फिल्म का शूटिंग हो रहा था। मतलब वो कहानी है ना शोले फिल्म में, ठाकुर का उसका पूरे परिवार को मारता है, ठाकुर बाहर में रहता है, उसी तरह ये हिस्सा है। फिर जब ये वार हुआ बांग्लादेश पर, तो बांग्लादेश से 19 लाख लोग भागकर इंडिया आ गया। इंडिया के कहां पर, आसाम में। इंडिया के कहा आ गया, आसाम में। और आसाम में आ गया 19 लाख। तो आसाम के लोगों ने, आसाम के विद्यार्थियों ने आसाम कार्ड निकाला, बोला ये क्या है, देखो यहाँ के मतलब हम लोगों को रोजगार नहीं है, हम लोगों के लिए एक ही है, और यहाँ अगर ये सब देशों को, दूसरे देशों का भारत सरकार पालन करेगा तो हम लोगों को क्या होगा, हम लोग बेरोजगार बन जाएगा। तो असम का, असम विद्यार्थियों ने निकाला, बोल रहा था कि यहाँ से इस वक्त को मतलब बहुत सारे लोग आ गए रोजगार। तो नेता लोग भाषण दे रहे थे कि नहीं 4 करोड़ लोग आया, नेता लोग भाषण दे रहा था 4 करोड़ लोग आया था। तो नागरिकता मतलब एनआरसी क्या करता है, नागरिकता जांच करता है कि मतलब ये भारत का है या नहीं है, वही एनआरसी का काम है। कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद।